तारीख रकम होने में सिर्फ 2 दिन बाकी, सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने के करीब। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे को होंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला काज़िम गरीबाबादी की तस्दीक। अमरीका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत से पहले डील का मतन जारी कर सकते हैं। वाज़ेह किया कि फ़िलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा भी यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत का मकाम तब्दील तकरीबा जनेवा के बजाय बर्गन स्टॉक में होगी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डील तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार करार। मुसविदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौके पर अमीर क़तर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, हमने मुनसिफाना डील की। मुज़ाकरात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं, लगता है कि ये दौर मज़ीद मुश्किल होगा। अमरीकी सदर की लबनान में जारियत पर इसराइल को शट अप कॉल। वाज़ेह किया कि इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से ही कायम है। नेतन्याहू के लिए जो कुछ मैंने किया किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल। मेजर जनरल अमीर हातमी का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले एक तरफ अमरीका इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और हिज़्बुल्लाह फ़रीक हैं। लबनान पर इसराइली हमला और कब्ज़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था। आखिरी राउंड में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। बरतानवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की मोतरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के लिए किरदार पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन का इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान को मौजूदा मकाम तक पहुँचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफ़ें। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ़्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा गुजरगाह की बहाली के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 5% सस्ता। अमरीकी ऑयल $76 फ़ी बैरल और ब्रेंट क्रूड $78 फ़ी बैरल पर ट्रेड। रॉयटर्स ईरान के लिए $300 अरब के फ़ंड्स की तफसीलात सामने ले आया। खबरसां इदारे के मुताबिक रकम सरमायाकारी की सूरत में ईरान में लगाई जाएगी। खलीजी ममालिक, एशियाई और अफ्रीकी कंपनियाँ भी फ़ंड में हिस्सा डालेंगी। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद जारियत बरकरार। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। नब्तिया शहर पर बमबारी में 4 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। FBI का व्हाइट हाउस में UFC इवेंट पर हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा मुबैना हमले की साजिश में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में ड्रोन से व्हाइट हाउस के शिमाली हिस्से को निशाना बनाना था। स्नाइपर सियासतदानों और दीगर अफराद पर फायरिंग करने का इरादा रखते थे। अमरीकी सदर ने अपनी सालगिरह पर मुनक़िदा इवेंट में शिरकत की थी। तकरीब में रिपब्लिकन अरकान समेत कई नामवर अफराद शरीक थे। अमरीका ईरान अमन मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। यमन में जामा सियासी अमल तेज़ करने का मुतालबा। कहा यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। हौसियों से अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। वाज़ेह किया कि यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, आलमी ताउन बढ़ाना होगा। मकबूजा कश्मीर के हालात पूरी दुनिया के सामने। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। पाकिस्तान की जानिब से कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना रहे हैं और रहेंगे। भारत का पाकिस्तान को दहशत गर्द रियासत बताने का बयानिया नाकाम हो चुका। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पानियों को ख़तरा हुआ तो हम जानते हैं कि क्या करना है। अफ़गानिस्तान भी दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। भारत और चंद बैरूनी एजेंसियाँ कलअदम BLA की मरकज़ी स्पॉन्सर हैं। बलूचिस्तान के अवाम नहीं जानते इन दहशत गर्दों की पुष्पनाही कौन कर रहा है। अमरीका ईरान अमन मुआहदे का बुनियादी हदफ अमन और मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाव कम करना था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुदब्बिराना कोशिशों से ये जंग
बगैर लड़े जीती। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी, 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान का IPP में शमूलियत का ऐलान। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में घांचे से 2 और दयामिर और गज़र से 1-1 रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम, कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, नवीद क़मर और शहरी रहमान की इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द से मुलाकात। दस्तावेज़ और पीपल्स पार्टी को बताए गए आदाद शुमार में मुबैना तज़ाद का मामला उठा दिया। नायब वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मीटिंग के बाद हुकूमती और PP वफूद की बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात। MQM का नई आईनी तरमीम पर गौर का मुतालबा। नई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकर्स में बिकेगा। मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम के तहत फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम ज़रूरी है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती। एक आदमी जो है उसका वो डिज़र्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना चाह रहे थे। फैसल वाडा एक वादा पूरा ना होने पर गुस्सा करते हैं। वो काबीना का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सिर्फ सेनेट की सीट पर टरखा दिया गया। मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादती हुई है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना में दूसरे रोज़ भी FBR की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा FBR रिफ़ंड अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा ने रिफ़ंड्स मुकम्मका प्रोग्राम करार दे दिया। कहा मुल्क का मौशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मज़ीद टैक्स लगाएं। कराची के सुनार FBR के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शहर के तमाम सराफा बाजार बंद। ज्वेलर्स की रैली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। पेशावर में भी ताजरों को हिरासा करने पर ज्वेलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। क्या बजट में कोई भारी टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं? मेजर रिफॉर्म्स नजर नहीं आए, इसलिए सोच समझ के FBR को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कहना कि ऑडिटिंग के निज़ाम को बेहतर करके हम तकरीबन 1000-1500 अरब एक्स्ट्रा हासिल कर लेंगे, दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इज नॉट लाइक। साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा भी FBR की कारकर्दगी से नाला। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 15,264 अरब का टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकता। बजट में ज़रूरी टैक्स इस्लाहात भी नहीं की गई। तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दबा है। तिजारत, प्रॉपर्टी, होलसेल और बड़े ज़मींदारों को टैक्स नेट में लाना चाहिए था। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। नए माली साल के लिए पंजाब का 5,903 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन का तखमीना 1,209 अरब रुपए। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए की मुंतकली मुतवक्के। ज़राअत और लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए 132 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। साफ़ पानी के मनसूबों और निकासी आब के लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। अमन व अमान की बेहतरी के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस।
बसेज हैं जिसके लिए 100 अरब रुपया इस बजट में रखा है और पिछले बजट में कई सैकड़ों अरब जा चुके हैं। उसमें से एक बस भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस हमारे पास मुल्तान में नहीं आई। दावत देता हूँ कि आज ही चले मेरे साथ मुल्तान और कल जाके हम दौरा कर लेते हैं। अगर मिली है तो मैं अपने अल्फाज वापस भी लूँगा, उनसे माजरत भी करूँगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब के बजट में जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे थे, लेकिन अज़मा बुखारी ने उन्हें पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में तफरीक वाज़े थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात, मुल्तान आकर देखें कोई ग्रीन बस चल रही है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। पीपी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की अवामी मसाइल हल ना होने पर तनकीद। तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो जनूबी पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती नज़र आएंगी। अज़मा बुखारी का जवाब। मुल्तान के पास एक मेट्रो थी अपनी, इसलिए जिस तरह लाहौर के अंदर भी पहले मेट्रो मौजूद थी, तो जिन लोगों पर बिल्कुल ही कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी उनको पहले तरजीह गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें गई। लाहौर के इलाके चूंग में अफसोसनाक वाक़या, गली में 2 बच्चे खुले मैन होल में जा गिरे। मकामी अफराद ने 5 साल के हसन की लाश निकाल ली, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। इलाके में तरक्याती काम चल रहा है, समन ने खुले दर्जनों मैन होल्स दिखा दिए। वाक़े का मुकदमा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी नोटिस ले लिया। कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में बेड़ियों में जकड़े मुलजिम की वीडियो सामने आ गई। थाना मुहर्रर के मुबैना फ्रंटमैन ने तशद्दुद भी किया। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार, औरंगी टाउन में मैदान में खेलते बच्चों पर हमला, 14 बच्चे जख्मी, मुतासरीन में 13 लड़के और 1 लड़की शामिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आवारा कुत्ते ने बच्चों के माथे, सर, पेट, पाँव और हाथों पर काटा। एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। बहुत से लोग बीमार, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने को कुछ नहीं, पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है। यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत करने की अपील। वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। कौमी टीम का एजबास्टन बर्मिंघम में ट्रेनिंग सेशन। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को भारत से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम दूसरे मैच में खामियों का इजाला करने के लिए पुरअज़म। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 5 विकेटों से जीत लिया। और स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 शानदार गोल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एम्बापे फ्रांस की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इराक और नॉर्वे का मुकाबला शुरू। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सुबह 6 बजे अल्जीरिया से टकराएगा। स्टार फुटबॉलर मेसी मरकज़ निगाह होंगे। रोनाल्डो की पुर्तगाल का रात 10 बजे कॉन्गो से मुकाबला शेड्यूल।